ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी देखिए साहब अवैसी साहब कहीं ना अच्छे, कहीं उनको देखिए अवैसी साहब अच्छे बंदे हैं। वो हमेशा कौम की, देश की हमदर्दी की बातें करते हैं, हमें उनसे इस बारे में खुशी है। जी लेकिन क्या वो भी ये चाहते हैं कि भी आने वाले दिनों में कोई बड़ा अलायंस बने जिसमें मुसलमानों की भी हिस्सेदारी हो, या वो छोटी छोटी बातों पे दूसरे अलायंस के साथ नाराज़गी का इजहार करते रहें? आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों के लीडर खुद मुसलमानों के विरोधी हैं? आपकी नज़र से आज इंडियन पॉलिटिक्स में मुस्लिम रहनुमा कौन है? क्या लगता है आपको कि भाई ये शख्स है जो मुसलमानों की पूरे देश भर में रहनुमाई कर रहा है? अगर मैं सीधे तौर पर एक नाम लूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी देखिए साहब अवैसी साहब कहीं ना अच्छे, कहीं उनको देखिए अवैसी साहब अच्छे बंदे हैं। वो हमेशा कौम की, देश की हमदर्दी की बातें करते हैं, हमें उनसे इस बारे में खुशी है। जी लेकिन क्या वो भी ये चाहते हैं कि भी आने वाले दिनों में कोई बड़ा अलायंस बने जिसमें मुसलमानों की भी हिस्सेदारी हो, या वो छोटी छोटी बातों पे दूसरे अलायंस के साथ नाराज़गी का इजहार करते रहें? क्या अपने ज़ाती मफादात को पीछे रख के कौमी मफादात के लिए आप इकट्ठे होंगे? क्या बड़ी तंजीमें इकट्ठी हो के कोई यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगी जिसके अंदर वो मुस्लिम उम्मीदवारों को ला सकें कि हम इनको जिताना चाहते हैं? जब तक ये जितने बड़े मौलवी और लीडर हैं जी ये आपस में लड़ते रहेंगे तो कौम का वो सियासी तौर पर कायद मिलने वाला नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि फ्रेश लीडरशिप पैदा करें, एक अपनी पार्टी बनाई जाए, या एक फिर अपनी फ्रेश लीडरशिप पहले लेके आएँ, अच्छे लोगों को आगे लाइए जो मुल्क के लिए भी अच्छे हों, कौम के लिए भी अच्छे हों, समाज के लिए भी अच्छे हों, दीगर अकवाम के लिए भी अच्छे हों। आप अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, उनको आगे लाइए ताकि ये मसला जो है वो आसानी के साथ हल हो सके। जी हाल फिलहाल जो देखने में आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए, सीए एनआरसी की बात की जाए, अभी जो है वक्फ को लेकर गवर्नमेंट ने कानून बनाई जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जिसका मैटर शुरू है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है कि गवर्नमेंट मुस्लिम विरोधी है? आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों के लीडर खुद मुसलमानों के विरोधी हैं? आप ये तो बात करते हैं कि हुकूमत ने क्या किया, आप ये बात क्यों नहीं करते कि आपके लीडरों ने अब तक क्या किया? मुल्क भर में तकरीबन 100 मुकामात ऐसे हैं जहाँ से आपके लोग मेंबर पार्लियामेंट बन के पार्लियामेंट में जा सकते हैं। और कानून बनते क्यों हैं? कानून इसलिए बनते हैं कि कुछ अच्छा किया जाए, या कानून इसलिए बनते हैं कि आने वाले दौर में उनको बदल दिया जाए। अच्छा अगर कोई वक़्फ़ का कानून बन भी गया है तो वो क़यामत तक के लिए तो नहीं बना। जी अगर बन भी गया है तो कब तक के लिए बना है? वो उस वक्त तक के लिए बना है जब तक आप में ऐसे लोग नहीं होंगे जो उसको तब्दील करवाने की ताकत रखते हो। तब्दील कैसे होगा? जब आप लोग पार्लियामेंट में अपनी हाज़िरी लगाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम सिवाय एहतजाज के कोई काम ही नहीं कर रहे। क्या आपने कभी सुना कि मुसलमानों की जितनी बड़ी इस वक्त मुसलमानों की पूरे मुल्क में सोसाइटीज़ हैं, या मुसलमानों के जो राजनेता हैं वो ये कहते हो कि हम अलायंस करके कोई इलेक्शन लड़ेंगे? या उन्होंने ये कहा हो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जितनी ज़ैली तंजीमें हैं वो सियासी तौर पे मुस्तहकम होंगी, क्योंकि कानून तो पार्लियामेंट से बना है। तो पार्लियामेंट में जब तक आपके हिमायतियों की या आपकी सीटें ज़्यादा नहीं होंगी तो आप कानून कैसे बदलेंगे? बिल्कुल आप नहीं बदल सकते कानून को। तो आप बीमारी के इलाज की तो बात ही नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ अपना एहतजाज दर्ज करवाने की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ एहतजाज दर्ज करवाने से तो कोई कानून जो है वो बदला नहीं जा सकता ना। तो इसलिए आपके पास वसाइल भी हैं, लेकिन आप डरते हैं मेन स्ट्रीम सियासत में आने से। आप नाराज़ नहीं किसी को करना चाहते, ना दाईं तरफ वालों को ना बाईं तरफ वालों को। तो इसलिए शायद आप मुसलमानों की क़यादत करना भी चाहते हैं लेकिन उसका हक़ नहीं अदा करना चाहते जो पार्लियामेंट में जाके अदा हो। कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप जो है इस्लामी लिहाज से देखा जाए या पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए, देश भर में बहुत ज़्यादा इसकी कमी महसूस की जा रही है। आप क्या विचार रखते हैं इसमें? असल में क्या है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने तमाम तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हम सबको अता फ़रमाया जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, मुल्क की आज़ादी के बाद कुछ लोगों ने मज़हब को सिर्फ़ इबादत का तरीक़ा साबित करने के लिए पीरी मुरीदी के साथ और अपने अपने हलकों के साथ पूरी कोशिश इस बात की कि मुसलमान सियासत से दूर हो जाए। और मैं समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। जबकि नबी अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना शरीफ पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने एक मुआहिदानामा जो बुखारी शरीफ में मौजूद है मदीना की उस वक्त की हुकूमत के साथ किया कि आपके हमारे क्या हकूक़ होंगे और आपके क्या हकूक़ होंगे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक मुल्क के जो मुसलमान सियासतदान हैं या बड़े मौलवी हजरात हैं ये मेरा ख्याल ज़ाहिरी तौर पर चाहते ही नहीं
कि मुसलमान सियासत में आए, क्योंकि एक बहुत शेर है अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का। जी। वो फरमाते हैं कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बाँटी मेरे वफ़ादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुँचे न मेरे दामन में खार आए। यानी जो बागीचा होता है ना, वो जब उजड़ जाता है तो उसमें एक माली होता है जो सिर्फ उसकी जायदाद की हिफाजत के लिए हम रख देते हैं। जी। तो लेकिन उस माली को इतने फल मिल जाते हैं हर साल उस बागीचे में से कि वो ये चाहता ही नहीं कि कभी ये दोबारा से हरा भरा हो और भी लोग इसमें आएँ। अच्छा। वो चाहता है कि ये उजड़ा ही रहे ताकि मेरा अपना ही काम चलता रहे, इससे मालिकान को फ़ायदा ना हो, लोगों को फ़ायदा ना हो। तो उसी की अक्कासी अल्लामा आमिर उस्मानी ने की है कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, यानी जिन्हें वो मौसम रास आ गया हो जिसमें लोगों के लिए दुख और परेशानियां हो लेकिन उसके अपने के लिए राहत हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बाहर आए। जी। तो ये जो उजड़ापन है, जो जिस तरह से आपने बताया चमन में बहार अब तक जो है नहीं आ रही है, या सीधे तौर पर अगर मैं बोलूँ कि जो सियासी पिछड़ापन है मुसलमानों का, इसको किस तरह से रिकवर किया जाए? और इसको रिकवर ऐसे करना होगा जो दीनदार कुव्वतें हैं जी, जो दीन का लोग जो काम करते हैं, जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि भी सियासत भी दीन का एक हिस्सा है, उस वक्त आप इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। इसलिए आपको ये समझना होगा कि बाकी कामों के साथ साथ में सियासत के मैदान में अच्छे लोगों का आना, सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है। जी जी। लेकिन आपको इसलिए अच्छी नहीं लग रही कि शायद उसमें अब अच्छे लोग हैं नहीं आगे फ्रंट लाइन में, तो आपको अपने में से अच्छे लोगों को आगे लाना होगा जो आगे आके देश की भी सेवा करें और आपकी कौम के लिए। सोशल मीडिया पर देखने में आ रहा है पिछले कुछ समय से मुस्लिम विरोधी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आपको क्या लगता है ये एक मुस्लिम समाज का, मुस्लिम धर्म का चेहरा सामने लाने की कोशिश की जा रही है या उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे दीन ने कभी किसी की बुराई नहीं की, हमेशा अपनी अच्छाइयों का जिक्र किया है। अब आपको ऐसे बहुत सारे मुसलमान मिल जाएंगे दीनदार जी, जो आपको कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो जी, ये तो जायज़ नहीं है, तो मोबाइल ना चलाओ, यूट्यूब ना चलाओ, ये ना चलाओ। जी। तो ये कह देना कि सोशल मीडिया पे इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ वीडियोस आ रही हैं, बातें हो रही हैं, जी। आप ये क्यों नहीं कहते कि आपके पास सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग कम हैं अभी? अच्छा। आप उस पर इस्लाम को सही तरह प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, आप उस पर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ एतराज़ात आ रहे हैं उनका जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने तो अभी तक इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये भी एक दायरा है जिससे दुनिया देख रही है, और आपकी इस गलती का नतीजा आने वाली नस्लों को भुगतना होगा जब उनके सामने सारा कुछ डाटा की जंग है कि इंटरनेट के ऊपर क्या किसके पास पड़ा है। अब गंदगी भरती जाएगी और अच्छाई वाले बोले कि हम तो इसलिए छुपेंगे, हमें ये अच्छा ही नहीं लगता। अरे भाई, अगर आप इसमें अच्छी चीज़ें नहीं लाओगे, हर एक आलिम दीन को चाहिए, तमाम दीनी तबकों को चाहिए कि जितनी इल्म आपके पास मौजूद है, जो अच्छी बातें आपके पास मौजूद है, आप उसको ऑन एयर लेके आइए, ताकि जब कोई बंदा इंटरनेट ऑन करे, अगर कोई बुराई की चीज़ आ रही तो उसका अल्टरनेट भी तो सामने हो ना, कि दूसरी ऑप्शन क्या है, अच्छाई की ऑप्शन भी तो सामने मौजूद होनी चाहिए ना। तो इसलिए सोशल मीडिया बुरे लोगों के बोलने की वजह से ख़राब नहीं है, चुप लोगों के खामोश रहने की वजह से आपको ख़राब महसूस हो रहा है। ओके। तो किस तरह से रिकवर किया जाए इसको, गलत फहमियाँ जो बिल्कुल, जिस तरह आपने और बहुत से शोबे बना रखे हैं कि ज़कात का शोबा है, सदक़ात का शोबा है, लोगों को पढ़ाने का शोबा है, अल्लाह के रास्ते में निकलने का शोबा है, तो जो अच्छे लोग इस काम को कर सकते हैं उनको भी तो अप्रिशिएट कीजिए ना, कि आपको इस लाइन में जो कमी है दीन के मुतालिक मालूमात की, उसको पूरा करना होगा इंशाअल्लाह। अगला सवाल मैं पूछूंगा कि इस्लामी तालीम जो मदारिस में, मसाजिद में, मकतब में हमारे बच्चे जो सीख रहे हैं, इस्लामी तालीम और जो दुनियावी तालीम जो स्कूल कॉलेजेस आज, जिसमें कहीं ना कहीं हम बहुत दूर तो नहीं लेकिन काफ़ी पीछे ज़रूर है, इसको किस तरह से संतुलित किया जाए कि भाई आने वाले समय में जिस तरह से दूसरी कौमें आगे बढ़ चढ़कर हर जगह पर, हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए, उस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करे? देखिए, आपको तालीम के मैदान में अभी भी इनकलाबी कदम उठाने होंगे। अगर आप पिछले 75 साल की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 75 सालों में मुसलमान जो हैं हर एक काम में आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं हटे हैं, चाहे वो तालीम का हो, चाहे वो माशी तौर पे हो, इखलाकी तौर पे हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मानना होगा कि रफ़्तार बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी रफ़्तार नहीं है। तो इसको बढ़ाने के लिए
मदारिस हैं, मसाजिद हैं, इस्लामी कमेटी हैं, तो उनको अपने दायरे के हिसाब से, अगर आपके बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं तो शाम को 2 घंटे उनकी दीनी तालीम का इंतज़ाम कीजिए। अगर आपके ज़्यादा बच्चे इस्लामी मदारिस के अंदर पढ़ रहे हैं तो उनकी कंप्यूटर एजुकेशन की, उनकी दूसरी तालीम की फ़िक्र कीजिए, ताकि जब तक आप दोनों को पैरेलल लेके नहीं चलेंगे। देखिए, दुनिया की तालीम आपको पैसे कमाना सिखाती है, दीन की तालीम आपको हलाल और हराम की तमीज़ सिखाती है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों उलूम का बैक वक्त बच्चों को पढ़ाना वो हमारे लिए नहायत ज़रूरी है।